हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पर पड़े हुए हैं कपड़े जिनकी मुझे तह लगानी है। क्या हुआ? हाँ, यहीं लगाऊंगी, रुक जा। और अभी आ गई है स्कूल से, उसकी यूनिफॉर्म मतलब मुझे धुलनी है हाथ से। और यहाँ पे कुछ सब्जी ली थी और बच्चों ने ये पिया है यहाँ पे माजा, तो वो रखी हुई है। और मैंने ली है ये वाली बेडशीट, बहुत प्यारी लग रही है, तो इसको भी मैं वॉश कर देती हूँ क्योंकि बाहर डाल दूंगी, अभी धूप है। पहले मैं सादा भिगो के रखूंगी, आधी की जो यूनिफॉर्म है उसे मैं सर्फ एक्सेल के साबुन से क्लीन करूंगी, क्योंकि वाइट है तो मतलब कभी इसमें से कलर ना निकले चादर में से, तो इसलिए। और मुझे पानी बहुत कम आता है, तो इसमें पानी नहीं आता है इसमें से। इसे मैं थोड़ी सी देर भिगो के रख दूंगी ताकि ये अच्छे से जो भी इसमें से कलर वगैरह निकलना होगा वो निकल जाएगा। वैसे लग नहीं रहा है इसमें से कलर निकलेगा। तो इसी कर देते हैं ताकि इसमें ना ये थोड़ी सी वो हो जाएगी। निकल रहा है ब्लू ब्लू सा हल्का हल्का साइड होता है। क्या हुआ? क्या? और जी देखो, आज आज पहन के गई फ्रॉक का क्या हाल करके लाई है लड़की। मैं तो इसके वाइट कपड़ों में मर जाया करूंगी धोने में। तो इधर करता हूँ या इधर ब्रश मारने की जगह नहीं मिल रही है कि मैं इसे करता हूँ किधर। बाहर रखूँ तो फिर अंदर रखना पड़ेगा। पीछे कर लेती हूँ अपनी पतली थोड़ी सी, फिर ही मैं ब्रश लगाऊंगी इस पे, क्योंकि स्पेस में इसमें कम है जगह, मतलब जिसमें हम रह रहे हैं जगह काफी है, बस टॉयलेट बाथरूम में स्पेस कम दे रखा है इन्होंने। तब तक क्लीन कर लेते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि क्लॉथ क्लीनिंग ब्लॉग लेके आओ, तो मैंने सोचा कि मेरे को करना तो है ही, क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और व्हाइट सॉक्स वगैरह तो राम 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 राम, इतने गंदे कलर करे हुए हैं। आपके टीचर का क्या नाम है? तो आप पूछते ना, जब मैम ने आपसे पूछा होगा ना आपका नाम। हाँ, तो आप पूछते ना मैम से कि मैम आपका क्या नाम है। आपकी क्लास टीचर का नाम तो पता होना चाहिए ना आपको। ये वाइट कपड़े ना अब जान ले करेंगे, चल चल वहां चलना। अब तुझे सुलाऊंगी मैं, जब भी बनाऊंगी ना सब्जी, सोएगा। सोने के नाम से ड्रामे करने लग गया। तो गाइस फटाफट से इनको मैं वॉश कर लेती हूँ, फिर बाकी का मैं आप लोगों के साथ शूट करूंगी जो भी मैं अपने घर में। तो गाइस कपड़े वपड़े धुलने के बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे किचन में। और मैंने कुछ प्याज वगैरह ली थी, टमाटर प्याज लिए थे, तो उनको लगा देती हूँ मैं टोकरी में। क्या हो गया? कुछ तो रखी हुई थी प्याज, क्योंकि मुझे है ना करेले बनाना है, और फिर ग्रेवी वाली मतलब कुछ भी सब्जी बनाऊंगी ना तो मुझे प्याज चाहिए। जैसे कि छोले वगैरह या फिर राजमा, जो भी बनेगा उसके लिए। तो पहले मैं
करेले के लिए प्याज निकाल के रख लेती हूँ यहाँ पे। जितने भी मैं डालूंगी उसमें ज्यादा तो नहीं डालूंगी और कम भी नहीं डालूंगी। और ये टमाटर, ये नींबू अच्छू, अदू अच्छू कह रही, ले रख उसमें फ्रिज में। क्या कर रहा है? ले, खाना वाना तो है नहीं, है ना, बस बेकार करके गिर देना है बेटा। ये ना उसमें अंदर रख दे, टोकरी में ले जाके फ्रिज में। हाँ अभी दूंगी। ये रख दिए मैंने इसमें, गंदा हो गया यहाँ। आराम से ले जा, किसी बर्तन में ले जा, ले इसमें ले जा रख के। ऐसे तो बहुत देर में ले जाएगी। और ये रैपर वगैरह, देखिए लौकी, लौकी भी रखा ये। और ये रैपर फेंको, ये पन्नी ओए! अब क्या मान, अलग है क्या? रुक जा, अभी ले लेने दे। क्यों निकल रहा था अलग से पाइप? और लेके आई थी मैं चावल थोड़े से, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कल छोले बना लूं तो उसके साथ थोड़े से चावल बनाऊंगी। और अदू, देखिए रैपर पकड़, ये तो अपन, ये रैपर फेंक उसमें डस्टबिन में कढ़ाई को, क्योंकि मुझे बनाने हैं अभी करेले। बनाऊंगी पहले मैं डुग्गू को खिलाऊंगी, उसके बाद बनाऊंगी जो बड़े बड़े बर्तन है वो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे बर्तन क्लीन करने हैं। इसमें रख दूंगी मैं। मान जा रही, क्या कर रहे हैं आप दोनों वहां? बाहर में बेडशीट सुखा के आई हूँ और सारी मिट्टी में हो रही है, पता नहीं होने लग रही है, वो गिर रही है थी अपनी, और अब नहीं सो पा रही। गाइस मैं बर्तन क्लीन करके फिर बाकी का काम करूंगी। और अब तो रेगुलरली नदी स्कूल जाएगी, बस अब तो जो गर्मियों की छुट्टियां पड़ेगी वो ही पड़ेगी। उसमें भी मैं कहीं नहीं जा पाऊंगी गर्मियों की छुट्टी में, क्योंकि इस बार आप लोगों के साथ शेयर किया है मैंने, घर बन रहा है, मतलब अब मिस्त्री वगैरह लग जाएंगे, तो फिर यहाँ से जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए नहीं जा पाऊंगी मैं कहीं पे भी। कहीं पे तो खैर मैं जाती नहीं हूँ, बट ये है कि घर पे ही जाती थी अपने मायके, वहां पे भी नहीं जाना होगा। और सारे में पता नहीं क्या फ्रूटी सी क्या चिपका रखी, चिप चिप हो रही बहुत बुरे वाली। तो गाइस मैं कर लेती हूँ अभी बर्तन क्लीन, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अदू, अदू, तो यही होता है, मतलब कि मुझे कपड़े अपने रखने पड़ते हैं सिंगवा के। तह लगा के रख देती हूँ मैं, फिर सारे बेड पे फैल जाते हैं कपड़े। ये वाली बेडशीट मेरी बहुत टाइम तक चली है और अब भी मतलब चल ही रही है, वैसे तो दिक्कत नहीं है, पर मैंने ले ली है एक बेडशीट, इसलिए क्योंकि ये ना जगह जगह से फटे। हस्बैंड जी के कपड़े, प्रेस के कपड़े आएंगे, मतलब प्रेस हुई हो रहा है इन पे, तो इनको मैं यहीं पे रख दूंगी। और इनका एक लोअर टी शर्ट निकाल लेती हूँ, रात में आएंगे पहन लेंगे। आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे ब्लॉग इंजॉय करते हैं, देखते हैं अच्छे से। और ये सारा मेरे मतलब कपड़े गिल्ले हो गए मेरे उसको वॉश करने में, मैंने इसको ड्राई नहीं किया, आलस कर गई मैं, बस ऐसे ही डाल दी मैंने वो, पर वो ना लटक रही है तार जैसे, और वो मिट्टी में हो जाएगी सारी, नीचे से हो गई वो मिट्टी में।
देख के आऊंगी अभी, उस पे एक पिन और लगा के आऊंगी। और आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते होंगे, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना और बताना कि कैसे लग रहे हैं। और ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए। जो लोग न्यू है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट